बिहार में पिछले 3 साल से मैं बताता रहा हूँ कि बिहार में दल कैसे बनता है। दल जो बनाता है वो दल का बनता है नेता, और ये उसी दिन घोषणा कर देता है कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा। चुनाव के पहले भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी की शारीरिक मानसिक स्थिति वो नहीं है। जो ये बात जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कही तो कई मीडिया के साथियों ने या समाज में लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। मदद से 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए सरकारी पैसे, जिस इलेक्शन कमीशन ने इस मैंडेट को हासिल करने में मदद किया है। बिहार में पहली बार वो लोग गद्दी पर बैठेंगे जिनकी प्राथमिकता बिहार न होके गुजरात होगी। इसकी प्राथमिकता यह है कि बिहार से बच्चे ट्रेनों से भर के गुजरात में जाते रहे और गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक रहेगा। आपके हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उन फैक्ट्रियों में जाकर मजदूर बनेंगे। मीडिया कर्मियों का यहाँ स्वागत है। आप समय निकाल कर आए हैं जनसुराज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं अपनी ओर से और जनसुराज के मुंगेर यूनिट की तरफ से आपका धन्यवाद और स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये बिहार चुनाव परिणाम के आने के बाद जनसुराज में हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार को बदलने के जिस संकल्प को लेकर हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है, उसकी ईमानदारी शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। चुनाव के परिणाम चाहे जो भी रहे हों, हम लोग आने वाले 5 साल में पूरी ईमानदारी और शुद्धता से बिहार के लोगों को बताने समझाने का जो अपना प्रयास शुरू किया है उस पर बने रहेंगे। और बिहार नवनिर्माण का अभियान जो सरकार के 6 महीना पूरा होने के बाद, मतलब जून से जो नवनिर्माण अभियान शुरू किया जाना है, उसके पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार जनसुराज के जितने साथी जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करके, उनसे संवाद करके बिहार के में जनसुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए, ताकि सभी की भावनाओं को इसमें समायोजित किया जा सके। और जब बिहार नवनिर्माण अभियान जून से शुरू हो तो सही मायने में जनसुराज घर घर पहुंच सके और जो बिहार के लोगों की समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर जनसुराज सशक्त आवाज बनकर समाज में खड़ा हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले भी थे, इसमें नई बात क्या है? भाई दल उनका है तो अध्यक्ष भी वही रहेंगे। बिहार में पिछले 3 साल से मैं बताता रहा हूँ कि बिहार में दल कैसे बनता है। दल जो बनाता है वो दल का बनता है नेता, और ये उसी दिन घोषणा कर देता है कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा। तो नीतीश जी का दल भी अब उससे अपवाद नहीं है। 30-35 वर्षों तक समाजवाद, लोहिया, जेपी की बात करने वाले नीतीश कुमार जी ने भी जो बात थी वही सामने आई कि ये दल नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार उसमें अध्यक्ष रहेंगे और उनके बाद उनके बेटे को उसका नेतृत्व मिलेगा। तो जो दूसरे दलों के बारे में लोग कहते हैं, जिस बात को कह के नीतीश कुमार अपने को अलग बताते थे, बेहतर बताते थे, आज कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी उसी रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नीतीश जी राज्यसभा चले जाएंगे, ऐसे में क्या लगता है जो डिप्टी सीएम का काफी समाज चौधरी का कि सीएम बने, तो क्या इस चीज को ये देखिए, पहली बात तो इस तरह का कोई आप लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि कौन बनेगा, ये बिल्कुल बेकार काम है। किसी को नहीं मालूम है कौन बनेगा। बनेगा वो जिसकी इस जीत में भूमिका है। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को, जिस नेता को समर्थन रहेगा वो पद कभी नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो बात हम लोग चुनाव के पहले भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी की शारीरिक मानसिक स्थिति वो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। जब ये बात जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कही तो कई मीडिया के साथियों ने या समाज में लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन आप याद कीजिए, हमने कहा था कि नीतीश परिणाम कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 3 महीना हुआ, 4 महीने मुख्यमंत्री से हट रहे हैं। स्वेच्छा से हटे या किसी दबाव में हटे, हट तो रहे हैं। और जो ये बात हम लोगों ने कही थी कि इनको सफलता, चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, वो भी नहीं होता अगर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, 10,000 रुपए, ये सारा प्रपंच नहीं रचा गया होता तो एनडीए को किसी भी हालत में ये सफलता नहीं मिलती। अब जिन लोगों ने ये सफलता दिलवाई है, जिन लोगों की मदद से 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए सरकारी पैसे, जिस इलेक्शन कमीशन ने इस मैंडेट को हासिल करने में मदद किया है, जिस केंद्र सरकार की भूमिका रही है, उसके जो मुखिया लोग हैं, अब सरकार कौन चलाएगा ये वो तय करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में पहली बार वो लोग गद्दी पर बैठेंगे जिनकी प्राथमिकता बिहार न होके गुजरात होगी। अब गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार को चलाया जाएगा। और जो आज 20-25 लाख लोग बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं, आप आंकड़ा याद रखिए। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहार से 7 से 8 लाख बच्चे गुजरात में मजदूरी करते थे। आज मोदी जी के
प्रभाव से, मोदी जी के प्रयास से आप देख लीजिए, आज 20 लाख बच्चे बिहार के गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। और अब जब उनका बनाया हुआ मुख्यमंत्री यहाँ बैठेगा तो आने वाले 5 वर्ष में ये 20 लाख की संख्या बढ़ के 30-40 लाख होगी, क्योंकि गुजरात के फैक्ट्रियों में 10, 12, 15 हजार में जवान लड़के काम करने के लिए दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में उपलब्ध है, और वो बिहार से जाकर गुजरात में तब मजदूरी करेंगे जबकि बिहार में फैक्ट्रियां न लगे, बिहार में रोजगार ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अब उसकी प्राथमिकता यह है कि बिहार से बच्चे ट्रेनों से भर के गुजरात में जाते रहे, और गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक रहेगा। आपके हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उन फैक्ट्रियों में जाकर मजदूर बनेंगे, दरबान बनेंगे। यही बिहार की नियति है।